अच्छा जी, हमारे साथ अली रज़ा बुखारी हैं, ये भी मुतहर्रिक कारकुन हैं और ये भी एक ज़िम्मेदार हैं। तो इनसे हम पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सरदार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप एक ऐसे काम को उजागर कर रहे हैं कि आज सैलाब की वो घड़ी है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी उसी एक एरिए से है, तो हम आपको बयान नहीं कर सकते कि जो हम अपनी आँखों से मंज़र देख के आए हैं। तो जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है, वो मुल्क भर में सबसे ज़्यादा रोज़े अव्वल से लेकर अब तक मुतहर्रिक है। और हमारी टीमें, चूँकि मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि अल मुस्तफ़ा कराची से लेकर खैबर तक हर सिटी में रजिस्टर्ड है और उसकी तंजीमें मौजूद हैं। तो वो ग्राउंड में मौजूद हैं और कैंपिंग की हुई है, खैमा बस्ती की हुई है, पका पकाया खाना दे रहे हैं, मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं। रिकॉर्ड साज इस वक्त अल मुस्तफ़ा के मेडिकल कैंप्स हो चुके हैं। खैमा बस्ती, सोबतपुर, जहाँ पे हामिद मीर साहब गए और उन्होंने वहाँ के एमपीएस भी वहाँ पे जो है ना हाथ खड़ा कर दिया कि जी मेरे पास कुछ नहीं है, कोई गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं कर रही। वहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की खैमा बस्तियाँ मौजूद हैं। सुबह शाम दोपहर जो है ना वहाँ पे उनको पका पकाया खाना दिया जा रहा है। आपके पीछे जो राशन नज़र आ रहा है, ये राना इरफान साहब की क़यादत में उमरकोट के लिए भेजा जा रहा है। उमरकोट जाना कोई आसान बात नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह को पिछले 5 से 6 साल से वेलफेयर के साथ अटैच हूँ और मैं फ़ील्ड में काम करता हूँ। तो उमरकोट जाते-जाते जो है ना आपका इतना पसीना आता है कि आपके कपड़े बदबूदार हो जाते हैं। लेकिन हमारी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक भी पहुँचती हैं, सोबतपुर भी पहुँचती हैं और दादू में भी हैं। जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पहुँचती हैं। इस वक्त जो है ना हम उमरकोट के लिए जा रहे हैं सिंध। अगला हमारा टारगेट जो होगा वो सावात बहरीन के लिए होगा। जो हमने कैंप भी लगाया हुआ है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी सुपर मार्केट में। हमारे जो साबकीन हैं और जो हमारे हाज़रीन हैं और जो हमारी क़यादत है, वो इस पे मुतहर्रिक है कि खिदमत के अमल में जो है ना हमने अपने भाइयों का शाना बशाना चलना है। राना इरफान साहब हमेशा कहते हैं कि नीयत नेक होनी चाहिए तो मंज़िलें आसान होती हैं। जिस दिन हम कैंप लगा रहे थे और हम 2 दिन डीसी ऑफ़िस, 3 दिन के जो है ना जाते रहे कि नेक काम के लिए, अप्रूवल्स नहीं मिलती। अभी भी हमारी कुछ एप्लीकेशंस वहाँ पे हो, लेकिन फिर भी हमारी टीम, हमारे सदर साहब कहते हैं कि नीयत नेक हो तो फिर आसान मंज़िल हो जाती है। तो ये उस मंज़िल का जो है ना, जो नीयत हमारी नेक थी, तो लोगों ने, हमें पता भी नहीं है कहाँ-कहाँ से आके हमें कपड़े डोनेट किए, खाना डोनेट किया, खाने का सामान डोनेट किया। फ़ोन आते थे, जी आप कलेक्ट कर लें। कुछ लोग वहाँ पे आके अपने जो है ना, आपने बात की ताजिर, ताजिर तो पीछे ही नहीं हटता ना पाकिस्तान का। अल्लाह ने मुसलमान ताजिर को इतनी दिल में नरमी दी है। इसके अलावा लोग आते थे, जी हम अपने कपड़े दे सकते हैं। मैंने अपने बच्चे का कपड़ा लिया है, एक मैंने अपने बच्चे का लिया, एक वालदा आई मेरे पास कैंप के ऊपर, वो कहती है एक मैंने अपने बच्चे के लिए कपड़ा लिया, एक दूसरा ये सैलाब ज़दगान के लिए। तो वो ये जज्बा है पाकिस्तानियों का। और ये इंशाल्लाह नौजवान, बुज़ुर्ग, सारी जो सोसाइटी है वो मिल के इंशाल्लाह जो है ना खिदमत कर रही है सैलाब की और इंशाल्लाह करती रहेगी। अच्छा शाह साहब, चूँकि आपका तल्लक सिंध के ही एरिया से है जहाँ पे ये सामान जा रहा है, आप खुद बता रहे हैं, वहाँ पे बड़े अफ़सोसनाक और अंदोनाक वाक़यात भी हैं। डाकू राज है, लोगों से माल छीन लिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है। इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, आप चूँकि वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको तो बखूबी अंदाज़ा होगा कि वो किस हिसाब से ट्रीटमेंट उनकी क्या हो रही है। गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कंट्रोल कर रही है? जो लोग यहाँ से जाके खिदमत कर रहे हैं, उनको मसाइल जो दरपेश हैं, उनके हल के लिए गवर्नमेंट का कोई किरदार है? देखिए सर, सबसे पहली बात है, कल अगर आपने ब्रीफिंग सुनी हो जो वहाँ की डिज़ास्टर की थी, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको उसका इफ्तिताह करने से ही मना कर दिया है। जो उनकी फ़िगर्स थे वो उससे मुतमईन नहीं हुए। तो उनकी कारकर्दगी था वो बेहतर बता सकते हैं, हम अपनी कारकर्दगी बता सकते हैं। आपने बात की सिंध में डाकू राज की, या देखिए जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी होते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और वो ट्रक आता है और सीधा जो है ना जाके एक वडेरे के घर पे चला जाता है। वहाँ पे चूँकि ग्राउंड रियलिटी का किसी को नहीं पता होता। अल मुस्तफ़ा की टीम, अगर मैं सोबतपुर की बात करूँ वहाँ पे भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं। अगर मैं दादू की बात करूँ वहाँ पे भी हमारे ज़िम्मेदार हैं। अगर हम उमरकोट की बात करें वहाँ पे भी हमारे ज़िम्मेदार हैं। अगर मैं जो है ना सक्खर की बात करूँ वहाँ पे भी हमारे ज़िम्मेदार हैं। कराची हमारा हेड ऑफ़िस है, इस्लामाबाद में हमारा रीजनल ऑफ़िस है। तो हमारी टीमें चूँकि मौजूद हैं, हमें इस वजह से मुश्किल नहीं होती। हमारा सामान एक भी नहीं लूटा गया, एक हमारी इंच तीली भी जो है ना माचिस की नहीं ली गई। चूँकि हमारी ट्रांसपेरेंसी है और हमारे लोग आगे मौजूद हैं और ख़िदमत के जज़्बे से कर रहे हैं। जहाँ पे लोगों को नहीं मिलेगा, वेलफेयर की सामान जाएगा किसी वडेरे के उस पे, वेलफेयर का नाम नहीं है आगे, और वडेरा जो है ना अपनी तस्वीरें बनाने के लिए दे रहा है।
तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे हमें नाउम्मीद इससे नहीं होना चाहिए, हमें खिदमत के जज़्बे से उन 5% लोगों के लिए 95% को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ पे हर जगह पे गंदे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, तो हमें उन बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को जो है ना खिदमत के जज़्बे को लेके आगे चलना चाहिए। और जाके ग्राउंड पे खुद मैं तमाम साहिब इस्तात लोगों से अपील करूँगा कि वो खुद जाएँ, विज़िट करें। अगर खुद नहीं जा सकते तो किसी ऐसे इदारे को जो रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जिसका एक बैकग्राउंड हो खिदमत के जज्बे में, जिसने आगे काम किया हुआ हो, आप नए लोगों को भी आजमाएं, उनको साथ लेके जाएं। लेकिन जब आप किसी एक पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ये काम होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, उसमें जो है ना खुर्द बुर्द होगी। तो इसको रोकने के लिए आप या तो खुद उसमें विजिट करें या जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास चूँकि जितने भी इलाके हैं, उन इलाकों की लिस्टें हैं, लोग आपकी टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे प्रॉपरली वो देखभाल करके बता रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं या यहाँ पे इतना सामान पहुँचना चाहिए। यानी पूरा आपके पास एक डाटा कलेक्शन है जो आपकी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के पास है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें तक़सीम करते हैं? जी सर, इस तरह होता है कि हमारी जो वहाँ की मकामी टीमें होती हैं, वो डाटा कलेक्ट करती हैं। एक मौज़े में जो है ना अगर 100 इफ़ेक्टीज़ हैं, अब 100 इफ़ेक्टीज़ हैं तो वो उसी वक़्त अपना जो हमारा अल मुस्तफ़ा का नेटवर्क है उससे थ्रू राब्ता करते हैं। कोई इस्लामाबाद करता है, कोई वज़ीराबाद करता है, कोई जो है ना भावलपुर करता है, कोई मुल्तान करता है, कोई कराची करता है। जी, हमें इतना चाहिए। तो जो उधर सामान होता है उसके मुताबिक हम उस टीम को भिजवा देते हैं। जिस तरह हमारी एक वज़ीराबाद की टीम है, उन्होंने सोबतपुर में जाके कहा कि जी ये अगर 1000 ख़ैमा है तो 1000 ख़ैमा हम लगाएँगे। वहाँ के हमारे जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के, इसी तरह इस्लामाबाद में रब्ता किया गया तो हमने कहा उमरकोट के लिए जो ये फ़लाँ इफ़ेक्टीज़ हैं उनके लिए राशन हम भेजेंगे। तो इसी तरह हमारा एक नेटवर्क है और इस तरह निज़ाम चलता है।